12 दिन से ये कपवाड़ा से हमारे नौजवान निकले थे और आज ये सरजमीं सुरन कोट में पहुँचे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि कुर्बान इन पे कि जो कौम के लिए निकले हैं। और ये आज इनका पैदल मार्च करने का जो है ये बेसिकली इसका मकसद ये है कि हमारा जो शेड्यूल ट्राइब है उसमें बेबुनियाद जो है हाई प्रोफाइल और लग्जरी लाइफ जीने वाले जो लोग हैं उनको शामिल किया जा रहा है। हमारा यहाँ पे सरकार को यही कहना है, हुकूमत को यही कहना है कि इसमें जो है इन बड़े लोगों को शामिल ना किया जाए, बल्कि ये गुजर बकरवाल तबका जो है ये पहले से दबा कुचला हुआ तबका है। और मेरी ये गुजारिश रहेगी इनसे कि इस मस्कीन तबके के साथ छेड़छाड़ ना करें। इनको आज अगर ये इन्होंने आज ये इनके 2-4 अगर IAS KS बन गए तो ये कोई बड़े नहीं हो गए। ये जिस तरीके से पहले से नोमैड से उसी तरीके से आज भी है। आज भी देखिए आज हमारे लोग जो है सारी उम्र गुजर बकरवाल जो है सफ़रों में रहते हैं। इनका कोई सहारा नहीं है, इनका कोई लीडर नहीं है। मैंने आपको बताता चलूँ कि जिन लोगों ने हमारा इस्तेमाल किया वोट बैंक का और आज वो लोग इस सफ़ में एक भी नहीं है। आज अगर बोलेगा तो वो नज़ीम खटाना बोलेगा, आज बोलेगा तो तालिब बोलेगा, आज बोलेगा तो गुफ्तार बोलेगा, आज बोलेगा तो और कोई नौजवान बोलेगा। ये नौजवानों ने यूनिवर्सिटी में पढ़ना था, स्कूलों में पढ़ना था, आज वो नौजवान आज सड़कों पे। नज़ीम साहब आपका साथ लीडर क्यों नहीं साथ में चलते हैं, वो कहाँ है आज? बेसिकली हमारे लीडरों का मसला ये है कि इनको वोट बैंक का मसला है। जी। ये कहते हैं कि भाई साहब हम पहाड़ी लोग जो है वो वोट नहीं देंगे। मैं कहता हूँ भाई साहब आपको वो घास तक नहीं डालेंगे, ठीक है। उनको कुर्सी का खतरा है। बिल्कुल कुर्सी का खतरा है जनाब। तो आप क्या कहना चाहते हो उनको? देखिए जी, इसमें यही है जनाब कि GD शर्मा साहब की जो रिपोर्ट आई है वो पूरी तरीके से फेक रिपोर्ट आई है। हम मज़म्मत करते हैं और रोल बैक करते हैं उस रिपोर्ट को और साफ अल्फाजों में ये कहेंगे कि ये बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है और ये कठुआ से लेके पहले तो कठुआ पहुंचेगा, उसके बाद मेरे ख्याल में ये दिल्ली भी जाएगा और कन्याकुमारी तक जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शेड्यूल ट्राइब को आप जब तक क्लियर नहीं करेंगे और ये बोल देंगे कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, उनको भी मिल जाएगा, उनको भी शेड्यूल ट्राइब मिल गया, हमें भी शेड्यूल ट्राइब है, कल को आप 15% भी कर देते हैं तो फ़ायदा क्या हुआ? जो वार्ड 1 जाती हुई बच्ची जो है वो कैसे मुकाबला करेगी बख्शीनगर में बैठी हुई एक बच्ची के साथ? पुंछ रजौरी जो प्रॉपर सिटीज़ के लोग हैं उनके साथ कैसे लोरन और पहाड़ पे चोटी पे रहने वाले जहाँ रात को हम थे काम आ रहा है। लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन है। गवर्नमेंट अगर सीरियस है तो क्लियरली बोले शेड्यूल ट्राइब का इज वेरी मच क्लियर। आई डोंट वांट टू टेल एनीथिंग फिलहाल ऑन दिस इनिशियल स्टेज, बट एक चीज़ बड़ी समझनी पड़ेगी हमें कि गवर्नमेंट बच्चे तो होते नहीं हैं, हुकूमत चलाने इतना बड़ा मुल्क है और दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी को रूल करते हैं वो, तो उनके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं, वो हमें कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी इतने बच्चे नहीं हैं कि हम कंफ्यूज होंगे। आपके स्टेटमेंट का वेलकम है, लेकिन जब तक आप कंफ्यूजन क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है आपका काम है आप करिए, हमारा भी काम है, इंशाल्लाह हम चलते रहेंगे। हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, हम कपवाड़ा से शुरू किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन कश्मीर में लगे, आज यहाँ जम्मू से जब हमने शुरू किया फर्स्ट डे है, तो आज देखते जाइएगा, आज भी हमने 30-35 किलोमीटर पैदल मार्च किया। एंड फर्दर स्ट्रेटजी क्या है आपके इस मार्च की? फर्दर स्ट्रेटजी क्या है? फर्दर स्ट्रेटजी ये है कि हम हिंदुस्तान की कानून में बहुत यकीन रखते हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आइडिया ऑफ रिजर्वेशन दिया था, हम उसके मुहाफिज हैं। और जो एक नारा है कि बाबा तेरे सोचते पहरा देंगे ठोक के, हम वही ठोक के पहरा दे रहे हैं। जो हमारे आबाओ अजदाद ने, जिसमें यहाँ की सुरन कोट की बड़ी हस्तियाँ शामिल थीं, लसानवी साहब मरहूम, और हमारी कौम के पीरो मुर्शिद भी और लीडर, सियासी तौर पे लीडर भी थे, बाबा साहब मियाँ बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जद्दोजहद और बाकी तमाम जो अलग अलग अजला के अंदर जो हमारे लीडरान हजरात थे, बुज़ुर्ग थे, उनकी काविशों और कोशिशों की वजह से जो हमें मिला था, हम उसको कभी भी जाने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान क्यों ना चाहे। थैंक यू। ये वही ख़ानदान है जिनका बहुत बड़ा एहसान है इस कौम पे। तो मैं कोई भी नहीं हूँ, मेरी इतनी बसात और औकात नहीं कि मैं उन ख़ानदानों पे कोई कमेंट कर सकूँ, लेकिन उम्मीद रख सकते हैं हम नौजवान कि अल्लाह करे, मैं ये बोल रहा हूँ, हम उम्मीद रख सकते हैं कि वो एक वक्त ऐसा आएगा जब सपोर्ट करेंगे और अल्लाह जानता है अब वो क्या कर रहे होंगे, अपने अपने लेवल पे शायद कर भी रहे होंगे, लेकिन मैदान में खुले मैदान में तब आएंगे जब उनका दिल करेगा, जब उनको ठीक लगेगा। तो हमारा किसी के साथ तजाद नहीं है, हम पहले ही, अगर तजाद होता तो हम लसाना की फैमिली का नाम ना लेते, अगर तजाद होता तो हम लार शरीफ के अंदर जाके मैं जूते ना उतार देता एहतरामन
और हम ये लड़ाई बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि के दिए हुए वो तोहफे के लिए लड़ रहे हैं। अब बाबा हम जी तो उन्हीं की आप लड़ाई बाबा लड़ रहे जी हैं। उनके नक्शे कदम पर चलने की औकात ही नहीं है हमारी। वो तो औलिया अल्लाह थे, गौसे ज़मां थे, लेकिन उनके जो थोड़े से जो उनके जो गुलामों का भी एक तर्ज अमल है, अगर उस पर भी चल जाएं तो हमारे लिए बड़ी मैं आपसे एक डेफिनेशन जनाब, जो सबसे पहले जिसका डिस्टिंक्ट कल्चर हो, परमेटिव ट्रेड्स हो, जोग्राफिकल आइसोलेशन हो, जैसे आज हम रात में थे मड़ा में, और उस कम्युनिटी के अंदर शाइनेस हो, दूसरी अकवाम के साथ जब वो मिले तो शर्माए, अपनी बात करते हुए शर्माए, अपना कल्चर छिपाए, और बैकवर्डनेस हो। अब मैं उसकी गुजारिश आपसे ये करता हूँ कि 2011 के टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे में हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में, सिर्फ जम्मू कश्मीर में 370 से पहले के जम्मू कश्मीर में 12 ट्राइब्स हैं शेड्यूल्ड में रिकॉग्नाइज्ड। तो हिंदुस्तान में कितने होंगे? सैकड़ों में। तो उन सब ट्राइब्स में टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में सबसे कम पढ़ा लिखा ट्राइब गुजर बकरवाल है। ये तो आपका ये इसलिए रोल बात की वो एक बाइस्ड है दुनिया का, मतलब हिंदुस्तान की तारीख में शायद कोई अजीबोगरीब सा ऐसा ये कमीशन होगा कि जो हमारे लिए बनाया गया बैकवर्ड कमीशन, और उसमें बैकवर्ड क्लासेस का बंदा ही कोई नहीं। भारती साहब को आपने रख लिया, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी इज द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो व्हाई यू डोंट टेक अ पर्सन फ्रॉम दिस कम्युनिटी? लेना चाहिए था। जी आपके इस पैदल ट्राइबल की क्यों बात करते हैं आप? जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज हैं, चाहे वो ओबीसी हो, डॉक्टर एडवोकेट अशोक बसोत्रा साहब आप देखिए जम्मू में लीड करेंगे हमें। जितने भी रिजर्व शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो भीम आर्मी हो, दूसरे लोग हों, सारे के सारे हमें सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हमने पहले ही बोला हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम आइडिया ऑफ रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारी सिर्फ ट्राइबल की लड़ाई नहीं है, ये आइडिया ऑफ रिजर्वेशन की लड़ाई है। आज हम पे हमला हुआ है, कल शेड्यूल कास्ट पे होगा। जैसे आरबीआई को खत्म कर दिया, कल ओबीसी को खत्म कर दिया जाएगा। फिर कहाँ जाएगा ये मेरा भाई कासबी? कहाँ जाएगा ये मेरा भाई मोची? है ना, कहाँ जाएगा ये लोहार बेचारा? ये कहाँ तरखान जाएगा? किससे मुकाबला करवा रहे हैं आप इनका? तो हम तो बेसिकली हम सब गरीब गुरबा और मसाकिन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है खुदा पे जीते। मेरा आखिरी सवाल अल्लाह ने चाहा जब कठुआ में पहुंच गए खैर से, और तब इंशाल्लाह जूते पहनेंगे। और अगर हमारी टीम ने डिसाइड किया मज़ीद कुछ कि हमें दिल्ली जाना है, तब तक जब तक दिल्ली नहीं पहुंचेंगे तब तक पहनेंगे। और अगर कहा कि हमें क्लोज इसको यहीं तक कठुआ तक कर देना है, तो तब भी इंशाल्लाह मैं कठुआ में जो है जूते पहन दी डॉक्टर साहब को आने देने का प्रोग्राम बनाया हिल काका में। तो बुनियादी इसका रीज़न ये है कि पहली बात तो ये है, ये कौम अपने शोहदा को नहीं भूलती, और दूसरी बात ये है कि कोई भी उठे और हमें ये बोल दे कि हमें सर्टिफिकेट बांटने लगे नेशनलिज्म के, कॉन्स्टिट्यूशन के, झंडों के, मुल्क के, वफादारी के, उन सब लोगों को ये जवाब था कि। और तीसरे नंबर पे एक रीज़न ये है कि जब इस कौम पे एक मुसीबत आन खड़ी हुई थी, उस वक़्त ये हिल काका के बहादुर, ये मड़ा के बहादुर लड़े थे। आज भी इस कौम पे एक बहुत बड़ी अजाब और मुसीबत आन खड़ी हुई है, आज भी हम इनके पीछे खड़े हैं और यही इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं। और अल्लाह ने चाहा वो लड़ाई भी जीती थी, अल्लाह ने चाहा ये लड़ाई भी जीती। मानता हूँ कि गवर्नमेंट को, हमारा मानना ये है कि गवर्नमेंट को मिसगाइड किया गया है, गवर्नमेंट को सही आंकड़े नहीं दिए गए, गवर्नमेंट को जो सही रिपोर्टिंग होनी चाहिए वो नहीं दी गई। पता नहीं क्यों नहीं दी गई, लेकिन अब जब से सही रिपोर्टिंग हो रही है, हम सड़कों पे चल रहे हैं, जब से पूरी स्टेट के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, तमाम ट्राइबल सड़कों पे आ गया है, डोडा भद्रवाह के अंदर देखिए अपने लेवल पे ही नौजवान सड़कों पे पैदल चल रहा है, तो गवर्नमेंट को अच्छी रिपोर्टिंग जा रही है। अब गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है हमसे नेगोशिएशन करने की, और हम पूरा यकीन रखते हैं गवर्नमेंट को जब पूरा अच्छा आइडिया हो जाएगा और पता चल जाएगा एक्चुअल हमारी पोजीशन का, और एक्चुअल जो हम सोचते हैं उसके बारे में जब पता चल जाएगा, गवर्नमेंट कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेगी जो हमारे खिलाफ। आप गवर्नमेंट से बहुत अच्छी उम्मीद है, बस हम चल रहे हैं इंशाल्लाह। गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि एक ये जीडी शर्मा कमीशन जो है इसको रोल बैक किया जाए, नया बैकवर्ड कमीशन बनाया जाए, और हमारी कम्युनिटी से उसमें रिप्रेजेंटेशन रखी जाए, और बाकी चीज़ें जो हैं वो आने वाले वक्त में देखेंगे इंशाल्लाह।